है एवरीवन। अब हम देखेंगे नक्स मोशाटा मेडिसिन को एलन की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नक्स मोशाटा नटमैग इसका कॉमन नेम है और मैरिस्ट्रिएसी इसकी फैमिली है। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू एलन किन पर्सनस को हम लोग नक्स मोशाटा मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे पर्सन और वीमेंस और बच्चे जिनका नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट है, ठीक है, जो हिस्टेरिकल कंप्लेंट्स होती है जिसमें एग्जैगरेटेड फॉर्म में बताता है, या फिर कोई ऐसी कंप्लेंट्स है जिसमें वो है ही नहीं पर उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचता है, तो इग्निशिया में भी हमको हिस्टेरिकल टेम्परामेंट देखने को मिलता है। या फिर ऐसे पर्सन जिनकी स्किन ड्राई है, जिनको पर्स्पिरेशन बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, ठीक है। कंप्लेन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कोई कंप्लेंट्स हो रही है तो भी हम नक्सोमोशाटा को भी सोच सकते हो। नक्सोमोशाटा में कि जो ड्राइनेस है वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है। वीकनेस हमको ओल्ड एज में देखने को मिलेगी और डिस्पेप्सिया ऑफ ओल्ड पीपल में डिस्पेप्सिया मतलब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और वीकनेस देखने को मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन में। मेंटल जनरल्स की बात करते हैं तो मेंटली जो नक्सोमोशाटा का पेशेंट होता है एब्सेंस ऑफ माइंड रहता है, कोई भी चीज़ को थिंक नहीं कर पाता है और हर एक चीज़ से इंडिफरेंस हो गया है, ठीक है। मेमोरी इसकी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगी या फिर वीकनेस ऑफ मेमोरी देखने को मिलता है। तो वीकनेस ऑफ मेमोरी की अदर रेमेडीज़ हैं एनाकार्डियम, लेग कैनाइनम और लाइकोपोडियम, ठीक है। वैनिशिंग ऑफ थॉट्स क्या हो गए, गायब ही हो गए जब भी वो रीडिंग करने बैठता है तब, या बात कर रहा है तब, या राइटिंग कर रहा है तब। यूजेस रोंग वर्ड, हमेशा रोंग वर्ड्स को यूज़ कर लेगा जब भी कन्वर्सेशंस करेगा। और जो भी वेल नोन स्ट्रीट्स है, जिन रास्तों पे हम लोग रोज़ जाते हैं उन रास्तों को ही वो भूल जाएगा। कैनाबिस इंडिका और लेकेसिस में भी ये सिम्टम है जो कि वेल नोन स्ट्रीट को भूल जाते हैं। चेंचिबल ह्यूमन रहता है कि एक मूवमेंट्स पे तो लाफ कर रहा है और दूसरे मूवमेंट पे रोने लग जाएगा, ठीक है। ये हिस्टेरिकल सिम्टम है इसका। क्रोकस और इग्निशिया में भी यही हिस्टेरिकल सिम्टम हमको देखने को मिलता है। सडन चेंज फ्रॉम ग्रेव टू गे, ठीक है, अभी अभी बहुत ज़्यादा खुश था, अभी नेक्स्ट मूवमेंट में दुखी हो जाएगा। फ्रॉम लाइवली टू सीनरी, ठीक है, अभी अभी बहुत ज़्यादा लाइवली था और अब एकदम से क्या हो गया, इंडिफरेंस होके बहुत ज़्यादा सैडनेस आ गई है। यही सिम्टम हमको प्लेटिना में भी देखने को मिलेगा। फिजिकल जनरल्स में देखते हैं तो जो नक्सोमोशाटा है वो भी ओवर सेंसिटिव होती है लाइट के लिए, हियरिंग, स्मेल और टच के लिए। इसके सारे एलिमेंट्स अगर हम लोग देखेंगे तो ड्राउजीनेस और स्लीपीनेस के साथ रहेंगे, ठीक है। जितनी भी कंप्लेंट्स रहेगी स्लीपीनेस और ड्राउजीनेस के साथ एंटीएम टार्ड और ओपीएम में भी सिम्टम्स रहते हैं सारे। एंड इंक्लाइन ऑफ फेंट इवन फ्रॉम स्लाइट पेन, अगर थोड़ा सा भी बॉडी में कहीं पे पेन हो रहा है तो इतना ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है कि फेंट हो जाता है वो। कंप्लेन कॉजेज स्लीपीनेस, ठीक है, जितनी भी अगर बॉडी में कोई भी फिजिकल या मेंटल लेवल पे कंप्लेंट्स होगी तो उसको ड्राउजीनेस और स्लीपीनेस होगी। स्टूपर कंडीशन रहेगी, इंसेंसिबिलिटी और अनकॉन्करेबल स्लीप, ठीक है, अपनी स्लीप को रोक ही नहीं पाएगा, इतनी ज़्यादा स्लीपीनेस है इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रेट सोरनेस होती है, जितनी भी बॉडी के जो पार्ट्स हैं और जिन पे वो सोया हुआ है उन सारे पार्ट्स में उसको सोरनेस होगी, एकिंग पेन होगा। बेप्टिशिया और पायरोजिनम में भी जिन भी पार्ट पे वो सोता है तो वो हार्ड फील होता है उनको। टेंडेंसी टू बेड सोर, ठीक है, इसीलिए जो नक्सोमोशाटा है इसमें हमको बेड सोर की टेंडेंसीज देखने को मिलती है। स्लीप की बात करें तो इर्रेजिस्टेबल ड्राउजी स्लीप, ठीक है, बहुत ज़्यादा इर्रेजिस्टेबल स्लीप होती है उसको। एज इफ इंटॉक्सिकेटेड, कोमा लाइक कंडीशन होती है, इस टाइप की स्लीप होती है उसकी। इज अ साइलेंट, इमूवेबल एंड आई कॉन्स्टेंटली क्लोज, ठीक है, कैसा स्लीप के टाइम पे कैसा रहेगा, वो साइलेंट रहेगा, मूव भी नहीं करेगा और आई उसकी क्लोज रहेगी। विद स्टेटोरस ब्रीदिंग के साथ अगर स्लीपनेसनेस है तो ओपियम मेडिसिन रहेगी। फटीग रहेगा, मस्ट लाई डाउन आफ्टर द लीस्ट एक्सर्शन, थोड़ा सा भी कोई एक्सर्शन हुआ उसके बाद क्या वो सोना चाहेगा, मस्ट बी लाई डाउन। नक्सोमोशाटा के जो रोमेटिक अफेक्शंस होते हैं वो फीट वेट के बाद, जब भी फीट उसके पैर कहीं पे गीले हुए कोल्ड डैम्प वेदर में तो उसके रोमेटिक कंप्लेंट्स आएगी। या फिर एक्सपोजर हुआ ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर का, जब हीट से अगर वो कोल्ड में जाता है तो उसकी रोमेटिक कंप्लेन एग्रावेट होगी। हीट से कोल्ड में जाने में कंप्लेन और एक्कोनाइट और ब्रायोनिया की भी होती है। एग्रावेशन होगा इसको कोल्ड वेट वेदर में, और कोल्ड वेट अगर क्लॉथ्स पहन लिए तब भी इसकी रोमेटिक कंप्लेन क्या होगी, एग्रावेट होगी।
रस्टॉक्स में भी कोल्ड वेट वेदर से एग्रावेशन है। और लेफ्ट शोल्डर में इसमें रूमेटिज्म देखने को मिलता है, जो कि फेरम मेट में भी हमको लेफ्ट शोल्डर में रूमेटिज्म देखने को मिलेगा। अगर आई की बात करें तो ड्राइनेस वाली मेडिसिन है, तो आइज़ में ड्राइनेस कॉज करेगी, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस कॉज करेगी कि वो आइज़ लिड्स को क्लोज भी नहीं कर पाता है। माउथ में देखेंगे तो माउथ में भी ग्रेट ड्राइनेस कॉज कर रही है, ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा थर्स्ट नहीं है जितनी थर्स्ट होनी चाहिए, जितनी ड्राई इसकी टंग है उतनी, ठीक है। तो सेंसेशन ऑफ ग्रेट ड्राइनेस विदाउट रियल थर्स्ट एंड विदाउट एक्चुअल ड्राइनेस ऑफ द टंग। ग्रेट ड्राइनेस ऑफ माउथ, एपिस और लेक्सिस में भी ड्राइनेस ऑफ माउथ है। अब इतनी ज़्यादा ड्राइनेस है माउथ में कि जो टंग है इतनी ज़्यादा ड्राई है कि वो एडरर हो जाएगी जो रूफ ऑफ माउथ है वहाँ पे, और सलाइवा जो होगा कॉटन लाइक होगा, और थ्रोट इतना ज़्यादा ड्राई है कि स्टीफनेस और कोई भी प्यास नहीं लगती है इसको। पल्सिटिला में भी थर्स्टलेसनेस है, बट हमको नक्स मोशाटा में ड्राइनेस के साथ थर्स्टलेसनेस देखने को मिलती है। नक्स मोशाटा के अगर जीआईटी सिम्टम्स को देखें तो अगर थोड़ा सा खाएगा, ईटिंग अ लिटिल टू मच कॉजेज हेडेक, ठीक है, खाने की जितनी कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया उसने अगर, तो उसको हेडेक डेवलप हो जाएगा, पेनफुलनेस रहेगी और डिस्ट्रेसिंग रहेगा स्टमक में। वेल ईटिंग और इमिडिएटली आफ्टर ईटिंग पेट दर्द चालू हो जाएगा, और खाने के हाँ इमिडिएटली आफ्टर ईटिंग में काली बाइक्रोमियम भी है, और खाने के 1-2 घंटे बाद अगर दर्द होता है तो नक्सोमिका रेमेडी रहेगी आपकी। एब्डोमेन देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंडेड हो जाएगा, थोड़ा सा भी मिल लेगा, हर खाने के बाद इसका एब्डोमेन डिस्टेंडेड मिलेगा हमको। डायरिया स्पेशली इनमें समर्स में देखने को मिलता है। कोई भी ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद अगर डायरिया हो रहा है, अगर ऑटम में इपिडेमिक है तो भी आप नक्स मोशाटा को सोच सकते हो। अगर स्टूल का कैरेक्टर वाइट है, कॉल्चिकम में भी वाइट स्टूल देखने को मिलता है लीवर कंप्लेंट्स के साथ, फ्रॉम बोइल्ड मिल्क, और ड्यूरिंग डेंटिशन डायरिया है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायरिया है, स्लीपीनेस के साथ और फैंटनेस के साथ। ऑटम में इपिडेमिक वाइट फिटिड अगर डायरिया का कैरेक्टर है तो आप लोग नक्स मोशाटा को सोच सकते हो। अब हम नक्समोशाटा की फीमेल देखेंगे तो हर एक मेंस्ट्रुअल नाइसिस पे उसको माउथ, थ्रोट, टंग बहुत ही ज़्यादा ड्राई देखने को मिलती है, ठीक है, स्पेशली स्लीपिंग टाइम पे। ल्यूकोरिया के प्लेस पे, ल्यूकोरिया इन अ प्लेस ऑफ मेंसेस, मेंसेस की जो डेट्स थी मेंसेस पीरियड में उसको ल्यूकोरिया होता है, ठीक है। कोक्यूलस में भी हमको ल्यूकोरिया इन अ प्लेस ऑफ मेंसेस देखने को मिलता है। पेशेंट क्या हो जाता है, अवेकन हो जाता है ड्राई टंग के कारण, और फाइसोमेट्रा देखने को मिलता है। फाइसोमेट्रा जो वेजाइना से एयर पास होती है, यही सिम्टम हमको लेकेनाइनम और लाइकोपेडियम में भी देखने को मिलता है। पेन और नोजिया वॉमिटिंग हमको प्रेगनेंसी के टाइम देखने को मिलेगा फीमेल कंप्लेंट्स में। और वियरिंग पेसरीज, ऐसे पर्सन्स जिन्होंने यूट्राइन रीजन में पेसरीज वियर करी है उनको अगर नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेन है तो अब नक्स मोशाटा सोच सकते हो। रेस्पिरेटरी सिम्टम की बात करते हैं तो सडन हॉर्सनेस होती है, कब, जब उसने विंड के अगेंस्ट वॉक कर लिया है तो थ्रोट में हॉर्सनेस आ जाएगी, ठीक है। यूफ्रेशिया और हेपारसल्फ में भी अगर विंड के अगेंस्ट उन्होंने वॉकिंग कर ली तो हॉर्सनेस आएगी। कफ का कैरेक्टर कैसा रहेगा, जब भी वार्म था बेड में गया, ठीक है, तो कफ होगा, उसको ओवर हीटिंग से कफ होगा। और प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कफ है तो कोनियम और नक्स मोशाटा दोनों ही मेडिसिन आप सोच सकते हो। बाथिंग स्टैंडिंग इन वाटर, या तो फिर बाथ कर लिए ठंडे पानी में, या फिर पानी में फिट्स वेट हो गए हैं। लिविंग कोल्ड डैम्प प्लेसेस, नेट्रम सेल में भी कोल्ड डैम्प प्लेसेस से एग्रावेशन है। रेस्पिरेटरी कंप्लेन में लूज आफ्टर ईटिंग, ठीक है, खाने के बाद उसको लूज कफ होगा, और ड्राई कफ होगा उसको ड्रिंकिंग के बाद। अगर कोई इसने लिकर्स ड्रिंक करा है तो ड्राई कफ होगा, और अगर खाना खाया है तो उसको लूज कफ होगा। बैक कंप्लेन देखते तो बैक एक देखने को मिलता है कैरियज राइडिंग के बाद। मॉडलिटीज़ में हमको पता है कोल्ड, वेट, विंडी वेदर से एग्रावेशन है। विंडी वेदर से एग्रावेशन में रोडोडेंड्रोन भी रेमेडी है। वेदर चेंज अगर हो रहा है तो एग्रावेशन है। कोल्ड फूड, वाटर, कोल्ड वॉशिंग, कैरिज ड्राइविंग,
कैरेज ड्राइविंग से कॉकुलस मेडिसिन में भी एग्रावेशन होता है। लाइंग और पेनफुल साइट, अगर पेनलेस साइड पे सो रहा है और एग्रावेशन हो रहा है तो पल्सेटिला है। अगर पेनफुल साइड सोने से एग्रावेशन है तो नक्स मोशाटा। एमुलरेशन की बात करते हैं तो ड्राई वेदर में एमुलरेशन होता है इसको, वार्म वेदर में, वार्म रूम में, और रैपिंग अप वार्मली से इसको एमुलरेशन है। तो रिलेशन में देखते हैं तो जो नक्स मोशाटा मेडिसिन है एंटीडोट करती है अगर मर्क्यूरल का इनहेलेशन हुआ है, या लेड से कोलिक हो रहा है किसी पर्सन को, ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन से, स्पिरिचुअल लिक्वर से, स्पेशली द इफेक्ट ऑफ बैड बियर। तो अगर ऐसी कंडीशंस है तो आप लोग नक्स मोशाटा को ऐसी एंटीडोट मेडिसिन दे सकते हो। ये थी रेमेडी नक्स मोशाटा फ्रॉम द एलेंस की नोट। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।